नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन जो है वो भर दिया है। और नामांकन के बाद जो सभा हुई उसमें हमें एक बहुत ही रोचक घटना देखने को मिली, जहां सचिन पायलट के मंच पर आने से पहले भीड़ जो है वो बहुत कम नजर आ रही थी। पर खेल कुछ ऐसा हुआ कि पायलट आए और साथ में भीड़ ले आए, और पायलट गए तो साथ में भीड़ भी ले गए और भाया को अकेला छोड़ गए। इससे साफ पता चलता है कि पायलट का ही था सारा जन सैलाब, और भाया का रुपया भी वहां पे कुछ काम नहीं आया। क्योंकि हर बार जैसे बताया जाता है और बार बार नरेश मीणा भी आरोप लगाते रहते हैं कि भाया के पास बहुत पैसा है, भाया पैसे से ही चुनाव जीतते हैं, लेकिन यहाँ पैसा काम नहीं आया, बल्कि सचिन पायलट का समर्थन ही काम आया। साथियों, सचिन पायलट ने अपने भाषण के जरिए अंता की जनता को एक साफ संदेश दे दिया है, और उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया को टिकट दिलाने का जो श्रेय है वो अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जाता है। यानी उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से अपने समर्थकों को ये संदेश दे दिया है कि अ, भाया को टिकट दिलाने में सचिन पायलट का कोई हाथ नहीं है। और उन्होंने अंता की जनता को यह भी संदेश दे दिया है कि आगे आप देख लो, टिकट मेरी नहीं है। सचिन पायलट ने समर्थकों के सहयोग से भाया को यह भी साफ संदेश दे दिया है कि अंता की राह इतनी आसान नहीं होगी उनके लिए। साथियों, अब बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की, तो उनका एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता ने लिया है ठान, अंता में कांग्रेस का तूफान। और साथ में तस्वीरें भी डाली हैं जिनमें वह खुद भी नजर आ रहे हैं, और पीछे से वह सारी जनता नजर आ रही है जो वहां पर मौजूद थी। और उस भीड़ का राज तो सचिन पायलट थे। अगर यह फोटो पायलट के जाने के बाद खींची जाती तो क्या पता वहां पर ये लोग ही नहीं दिखते। जब पायलट वहां से गुजरे तो उनके पीछे सारी भीड़ निकल गई, और वहां से जो प्रवक्ता थे वह बोलते ही रह गए कि भाइयों रुको रुको, अभी और लोगों का भाषण भी बाकी है। और मजाल है कि एक भी समर्थक रुक जाए। साथ ही जनता ने यह भी बता दिया है कि वह सिर्फ आए हैं तो सचिन पायलट के लिए। साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने एक लंगड़े घोड़े पर दाव लगा दिया हो। अंतः उपचुनाव की स्थिति इस समय बहुत ही अजीबोगरीब बनी हुई है, और साथ ही हमें इंतजार है कि भाजपा अपना कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।